हरियाणा चुनाव की काउंटिंग के दिन खबर निकलकर सामने आई कि ईवीएम 99% चार्ज है और चुनाव आयोग देरी से डेटा अपडेट कर रहा है। दूसरे दिन कांग्रेस ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी और दावा किया कि 20 जगह ईवीएम 99% चार्ज है, इसलिए 20 ईवीएम को सील कर देना चाहिए। लेकिन अब जो कांग्रेस की तरफ से अपडेटेड रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उसके बाद से तो बवाल मच गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि 20 जगह हरियाणा में फिर से चुनाव हो सकते हैं। देखिए खबर एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि कांग्रेस ने चली ऐसी चाल, 20 सीटों पर फिर से होंगे चुनाव। क्या अब सीएम की शपथ नहीं ले पाएंगे नायाब सिंह सैनी? तो 20 सीटों पर फिर से क्यों चुनाव होंगे, नायाब सिंह सैनी क्यों शपथ नहीं ले पाएंगे और आखिर क्यों गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है, हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, आपको भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बताएंगे। लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने क्या अपडेटेड रिपोर्ट पेश की है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए जी न्यूज की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा की 20 सीटों पर पासा पलटने की उम्मीद में कांग्रेस चुनाव आयोग को सौंपे अपडेटेड डेटा में क्या है। तो इस डेटा में जो निकलकर सामने आया है, जो फैक्ट्स निकलकर सामने आए हैं, उसके बाद से तो बवाल मच गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में राहुल गांधी ने साफ निर्देश देते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस का नेता चुनाव आयोग पर सवाल नहीं खड़ा करेगा, बल्कि हम टेक्निकल टीम का गठन करेंगे। ये टीम जो सबूत इकट्ठा करेगी, वही सबूत चुनाव आयोग को पेश किए जाएंगे और फिर भी अगर चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो एक्शन होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसी के तहत टेक्निकल टीम ने सबूत निकाले हैं। पहले दावा किया गया था कि 20 जगहों पर ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है और अब कहां-कहां पर 99% ईवीएम चार्ज पाई गई है, उन सीटों के नाम भी निकलकर सामने आ गए हैं। आप देख भी सकते हैं, इन 20 सीटों में नाम है नरनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत सिटी, इंद्री, बड़खल, फरीदाबाद, एनआईटी, नलवा, रनिया, पटौदी, पल्लवल, बल्लभगढ़, बरवाला, उचाना कला, गरौंडा, कसौली और बादशाहपुर शामिल हैं। आपको बता दें जो 20 की 20 सीटें कोई नाम निकलकर सामने आए हैं जहां पर 99% से ज्यादा ईवीएम चार्ज पाई गई है, ये सारी की सारी सीटें कांग्रेस हार चुकी है, पहली बात। और दूसरा ये फाइंडिंग निकलकर सामने आई है, कांग्रेस की टेक्निकल टीम ने ये सबूत पेश किए हैं कि इन सारी सीटों पर कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से हारी है। आपको बता दें ये 20 की 20 सीटों में 2 सीटें इनेलो जीती है और बाकी सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं। और बीजेपी से जो कांग्रेस हारी है वो काफी कम मार्जिन से हारी है, कहीं पर 32 वोटों का मार्जिन है, कहीं पर 1000 है, कहीं पर 1500 है। अब जब से ये वोटों का अंतर निकलकर सामने आया है हार जीत का, उसके बाद से बवाल मच गया है। आपको बता दें उचाना सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी महज 32 वोटों के अंतर से हार गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर किसी भी विधानसभा सीट पर परिवर्तन होने वाला होता है तो प्रचंड बहुमत होता है परिवर्तन के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर ना वोटिंग उधर की हुई है और ना ही इधर की हुई है, सिर्फ 32 वोटों का अंतर है। अब ये अंतर है या फिर कि ये अंतर बनाया गया है, सवाल खड़ा होता है। एक तरफ जहां कांग्रेस की टेक्निकल टीम ने ये सबूत पेश किए हैं, वहीं दूसरी तरफ वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में वोटिंग प्रतिशत का अंतर भी बहुत कम है। दोनों को 39% वोट मिले हैं, लेकिन सीटों का अंतर 11 आ रहा है। अगर बात की जाए तो 1% का भी वोटिंग प्रतिशत का अंतर नहीं है। ऐसे में सवाल यह भी किया जा रहा है चुनाव आयोग से कि 1% का जब अंतर नहीं है तो 11 सीटों का अंतर कैसे हो गया है। एक तरफ कांग्रेस चुनाव आयोग ये सारे के सारे सबूत लेकर पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी फुल फॉर्म में आ गए हैं। आपको बता दें कि आधी रात मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में शपथ ग्रहण समारोह को टाल दिया गया है। पहले 12 को होने वाला था, फिर 15 को होने वाला था और अब 17 को होने वाला है। लेकिन 17 को भी ये शपथ ग्रहण समारोह हो पाएगा या फिर कि नहीं हो पाएगा, इस पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि अमित शाह खुद अब हरियाणा में ऑब्जर्वर के तौर पर उतरे हैं। अमित शाह हरियाणा को लेकर फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में क्या होने वाला है, खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा में बहुमत के बाद भी भाजपा ने अमित शाह को क्यों बनाया ऑब्जर्वर, क्या कोई चिंता है? तो चिंता तो सता रही है और अमित शाह को चिंता कितनी सता रही है,
इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हरियाणा में किसी और को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। 2022 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है और जहां पर भी बहुमत आता है वहां पर अमित शाह कभी भी ऑब्जर्वर बनकर नहीं जाते हैं। राजस्थान में आप जानते हैं कि किस तरीके से राजनाथ सिंह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया और उन्होंने वसुंधरा राजे को पर्ची थमाई। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी हुआ। मध्य प्रदेश में भी आप जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह खुद नहीं गए बल्कि मनोहर लाल खट्टर को आगे कर दिया और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन हरियाणा में पेच फंस गया है। अब जब हरियाणा में पेच फंस गया है तो अमित शाह ने खुद कमान संभाली है। एक तरफ जहां ईवीएम के धांधली के सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में अपनों ने ही बगावत कर दी है। आपको बता दें, राव इंद्रजीत अड़ गए हैं। राव इंद्रजीत का कहना है कि यादव और अहिरवाल बेल्ट ने भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें दी हैं, हमारी वजह से तीसरी बार सरकार बनी है, इसलिए मुख्यमंत्री पद हमारा होगा। सिर्फ राव इंद्रजीत ये नहीं कह रहे हैं, आपको बता दें कि उन्होंने 9 विधायकों की टोली को भी अपनी तरफ कर लिया है। ऐसे हालातों में पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है और अमित शाह इतनी आसानी से इस खेल को पलटने नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा में बहुमत हासिल करने के लिए कैसे भारतीय जनता पार्टी ने जी जान लगा रखी है, इसका अंदाजा तो आप ईवीएम के नतीजों से लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस हाई लेवल मीटिंग में 2 ऑब्जर्वर होंगे। पहले ऑब्जर्वर हैं अमित शाह और दूसरे हैं मोहन यादव। देख भी सकते हैं आप, खबर भी निकलकर सामने आ गई है कि 17 अक्टूबर को हरियाणा में शपथ ग्रहण होने वाला है और 16 अक्टूबर को ये हाई लेवल मीटिंग होगी। तो इस मीटिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अमित शाह के चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि हरियाणा में बहुमत आने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कितनी टेंशन में है। आपको बता दें कि अगर 20 सीटों पर फिर से चुनाव होते हैं तो ऐसे में बीजेपी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार सबूतों पर सबूत पेश कर रही है। ऐसे में अगर चुनाव आयोग ने कोई वाजिब कारण नहीं दिया या फिर कि कोई तर्क संगत जवाब नहीं दिया तो बड़ा एक्शन हो सकता है और इस एक्शन के तहत पूरे के पूरे चुनाव को भी कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग नहीं माना तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है और सुप्रीम कोर्ट गई तो हरियाणा विधानसभा चुनाव का क्या होगा, शपथ ग्रहण का क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे हालातों में जैसे गृह मंत्री अमित शाह टेंशन में नजर आ रहे हैं और कांग्रेस सबूतों पर सबूत पेश कर रही है, आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा चुनाव कैंसिल होगा? और अगर कैंसिल नहीं होगा तो क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट बड़ा एक्शन लेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।